भगवान शिव ने बताया, पति पत्नी का साथ 7 जन्मों का होता है या नहीं। पवित्र कैलाश पर्वत की गोद में, जहां आकाश भी मौन हो जाता है और वायु भी ध्यानमग्न रहती है, वहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। पार्वती माता मंद मंद मुस्कान के साथ उनकी ओर देख रही थीं, पर आज उनके मन में एक प्रश्न बार बार उमड़ रहा था। वर्षों बीत गए थे, लेकिन एक स्त्री के मन का जिज्ञासु कोना आज भी शांत नहीं हुआ था। आखिरकार उन्होंने अपनी मधुर वाणी में शिव से पूछा, नाथ, क्या यह सत्य है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलता है? क्या हम भी अगले जन्मों में ऐसे ही मिलेंगे? शिव जी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान था, पर आज उनका चेहरा कोमल और भावुक था। उन्होंने पार्वती की आंखों में झांका, जैसे वहां से किसी जन्म की स्मृति खींच ला रहे हों। देवी, शिव ने शांत स्वर में कहा, यह प्रश्न साधारण नहीं, अपितु आत्मा के उस बंधन से जुड़ा है जिसे मृत्यु भी तोड़ नहीं पाती। पति पत्नी का साथ केवल 7 जन्मों का नहीं होता, यह उससे कहीं अधिक गहरा और अनंत होता है। पर यह हर किसी को नहीं मिलता, केवल उन्हें जिन्हें ईश्वर ने विशेष भाग्य दिया हो। पार्वती ने विस्मय से उनकी ओर देखा। नाथ, क्या आप विस्तार से बताएंगे? एक स्त्री के मन को यह जानना आवश्यक है कि जिस पुरुष के साथ वह अपने जीवन का हर सुख दुख बांटती है, क्या वह उसके अगले जन्मों में भी साथ रहेगा। शिव मुस्कराए, देवी सुनो एक कथा। जो सत्य है, कालातीत है और आत्मा की यात्रा का प्रमाण है। कथा, आत्माओं का अमर मिलन। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक पवित्र नगर में आरव नामक एक ब्राह्मण युवक रहता था। वह शीलवान, सत्यप्रिय और अत्यंत धर्मनिष्ठ था। उसकी पत्नी थी वैदेही, एक रूपवती, गुणवती और पतिव्रता स्त्री जिसकी सेवा और समर्पण पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। वे दोनों एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित थे कि लोगों ने उन्हें धरती का शिव पार्वती कहना शुरू कर दिया था। परंतु नीति को यह प्रेम अधिक समय तक स्थिर नहीं रहने देना था। एक वर्ष की वर्षा ऋतु में भयंकर महामारी फैली। वैदेही उस समय नगर की स्त्रियों की सेवा में लगी रही। उसने अनेकों रोगियों की सेवा की, पर दुर्भाग्यवश एक दिन वह स्वयं भी उस महामारी की चपेट में आ गई। आरव ने वैदेही की सेवा में रात दिन एक कर दिया, परंतु नियति अटल थी। वैदेही की मृत्यु हो गई। आरव के जीवन में शून्यता छा गई। वैदेही के शव के पास बैठकर वह बिलख बिलख कर रोया। प्रिय, तुम मुझसे पहले चली गईं। क्या अगला जन्म मेरा इंतजार करोगी? कहते हैं उस रात आरव को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए। पुत्र, तुम्हारा और वैदेही का रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं है। तुम दोनों पिछले 3 जन्मों से एक दूसरे के साथ हो और आगे भी 4 जन्म तक साथ रहोगे। तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब प्रेम शुद्ध होता है, सेवा सच्ची होती है और समर्पण पूर्ण होता है, तब विवाह केवल एक जन्म की संस्था नहीं रहती, वह आत्माओं का अनुबंध बन जाता है जो 7 जन्मों तक चलता है। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या सभी पति पत्नी को ऐसा साथ मिलता है?
शिव ने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, केवल वे ही जो एक दूसरे की आत्मा से प्रेम करते हैं। जो केवल शरीर या स्थिति से बंधे होते हैं, वे मृत्यु के बाद एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। पर जो आत्मा से जुड़े होते हैं, वे जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। पुनर्जन्म की स्मृति। शिव जी ने पार्वती को देखा, जो अब एकदम मौन थीं। उन्होंने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, कुछ जन्मों बाद वैदेही एक साधारण किसान परिवार में सुहानी बनकर जन्मी और आरव एक क्षत्रिय परिवार में वीरांश। दोनों अलग अलग जीवन, अलग अलग जातियां, पर आत्मा वही। वे एक मेला में मिले और बिना किसी पूर्व परिचय के ही एक दूसरे की आंखों में अजीब सा खिंचाव महसूस किया। पार्वती विस्मित होकर बोली, नाथ, क्या आत्मा सच में पहचान लेती है? शिव ने मुस्कराकर कहा, हाँ देवी, आत्मा की स्मृति मस्तिष्क से परे होती है। वह न शक्ल देखती है, न नाम जानती है। पर जब वह किसी पुराने बंधन से जुड़ी आत्मा से मिलती है, तो बिना कहे सब जान जाती है। सात जन्मों का व्रत। देवी, शिव बोले, इसलिए जब कोई स्त्री अपने पति के लिए व्रत रखती है, जैसे करवा चौथ या वट सावित्री, वह केवल इस जन्म की लंबी उम्र नहीं मांगती, वह अगले जन्मों में भी उसी को पति के रूप में पाने की प्रार्थना करती है। और जब कोई पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उसकी आत्मा को समझता है, तब वह भी अनजाने में यह रिश्ता अगले जन्मों के लिए मजबूत करता है। परंतु शिव थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, यदि विवाह में केवल दिखावा हो, शरीर हो, स्वार्थ हो, तो वह आत्मा की यात्रा में बाधा बन जाता है। ऐसे रिश्ते जन्म के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। पार्वती का मौन प्रश्न। पार्वती की आंखों में नमी थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, नाथ, क्या आप और मैं भी पिछले जन्मों में साथ थे? शिव ने मुस्कराकर कहा, देवी, तुमने मुझे हर जन्म में तब से पाया है। जब मैं शिव था, तुम सती बनी। जब तुमने सती के रूप में देह त्यागी, तब मैं तांडव में डूब गया। फिर तुमने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा तप, वह ही तो मुझे फिर खींच लाया। हमारा रिश्ता 7 जन्मों से भी परे है। हम तो आदिकाल से एक दूसरे के सहयात्री हैं। पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यह केवल प्रेम की अनुभूति नहीं थी, यह आत्मा की पहचान थी। मृत्यु भी जिसे न तोड़ सके। देवी, शिव ने आगे कहा, जब दो आत्माएं ईश्वर के साक्षी में पूर्ण समर्पण के साथ एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो समय, मृत्यु और जन्म भी उन्हें अलग नहीं कर सकते। हर जन्म में वे एक दूसरे की ओर खींचती हैं। कभी पति बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी संतान, कभी गुरु। आत्मा का रिश्ता हर बार नया रूप लेता है, पर प्रेम की ऊर्जा वही रहती है।
इसलिए शिव ने कहा, जब कोई स्त्री या पुरुष किसी को सच्चे प्रेम से चाहता है और उसके लिए त्याग करता है, तो वह अगले जन्मों के लिए भी एक बीज बोता है। अंतिम संदेश। शिव जी ने पार्वती को प्रेम से देखा और कहा, 7 जन्मों का साथ कोई काल्पनिक बात नहीं, यह आत्मा के अनुबंध की अनुभूति है। यह केवल वहीं संभव है जहां मन, वचन और कर्म से प्रेम हो, सेवा हो और विश्वास हो। इसलिए जो अपने जीवन साथी को केवल एक जिम्मेदारी समझता है, वह इस आत्मिक बंधन को नहीं समझता। पर जो उसे ईश्वर का अंश मानकर सेवा करता है, वही अगले जन्मों में भी उसी आत्मा से मिल पाता है। पार्वती की संतुष्टि। पार्वती की आंखें अब शांत थीं। उनका हृदय संतुष्ट था। उन्होंने शिव के चरणों में शीश झुकाया और कहा, नाथ, अब मेरा मन पूर्ण हो गया है। मैं जानती हूं कि मैं हर जन्म में आपको ढूंढूंगी और आप मुझे पालेंगे। शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यही तो 7 जन्मों की कसौटी है। प्रेम से जुड़ा रिश्ता जन्मों की यात्रा में अमर हो जाता है। कैलाश की हवा फिर शांत हो गई। हिमालय की बर्फीली चोटियों से मंद प्रकाश फैल रहा था। वहां केवल मौन था, पर उस मौन में प्रेम की वह अमर धुन बज रही थी जो केवल आत्माएं ही सुन सकती हैं। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।